अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट ज़ुबैर कुंदी। आज हमारा मौजू है दूसरी शादी। बहुत सारे हजरात जो दिल में दूसरी शादी की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन दूसरी शादी कर नहीं पाते, उनकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। कोई मुआशरे का दबाव होता है, कुछ कानून की मजबूरियां होती हैं, कुछ पहली बीवी की इजाज़त का मसला होता है। अगर कोई बंदा दूसरी शादी करना चाहता है तो उसके बारे में पाकिस्तानी कानून क्या कहता है? क्या पाकिस्तानी कानून के अमल किए बगैर अगर आप पहली बीवी से इजाज़त नहीं लेते और दूसरी शादी कर लेते हैं तो उसके ऊपर क्या होगा? जी, उसके ऊपर बिल्कुल आपको सज़ा होगी और जुर्माना भी होगा। दूसरी शादी, अगर पहली बीवी शादी जो आप एग्जिस्टिंग वाइफ है, जो आपकी मौजूदा बीवी है, अगर वो आपको शादी की इजाज़त नहीं देती तो क्या आप दूसरी शादी नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। हम आपको इस वीलॉग में बताएंगे कि दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं। अगर पहली बीवी इजाज़त ना दे तो फिर कैसे कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी बंदे ने अपनी पहली बीवी की इजाज़त के बगैर को खुफिया निकाह कर लिया है या एलानिया निकाह कर लिया और दूसरी शादी कर ली और पहली बीवी से इजाज़त नहीं ली तो उसके ऊपर कानून क्या कहता है, जो पहली बीवी है वो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकती है और क्या उसको उस शादी करने वाले बंदे को जेल हो सकती है। ये तमाम हम, और इसके बाद जो पाकिस्तान के में इस्लामी नजरियाती कौंसिल है उसने क्या कहा है, पाकिस्तानी कानून क्या कहता है, और अगर कोई शख्स दूसरी शादी कर लेता है तो पहली बीवी उससे क्या क्या चीज़ें ले सकती है, सज़ा के अलावा उसको क्या क्या उससे वो वसूल कर सकती है। आए इस विलाग में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस 1961 का जो सेक्शन 6 है वो पॉलीगैमी को डील करता है, दूसरी शादी के हवाले से डील करता है। अगर किसी शख्स को दूसरी शादी की शदीद ख्वाहिश है और वो अपनी ख्वाहिश को अमली जामा पहनाना चाहता है तो वो क्या करेगा? अपनी पहली बीवी से इजाज़त लेगा। अगर पहली बीवी इजाज़त नहीं देती तो वो यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के पास जाएगा जहां उसका निकाह रजिस्टर्ड हुआ होगा। उस यूनियन काउंसिल में जाकर वो अपनी पहली बीवी के बारे में एक एप्लीकेशन देगा कि मेरी पहली बीवी मौजूद है, मैं उसकी मौजूदगी में दूसरी शादी करना चाहता हूं। उस एप्लीकेशन के साथ एक फ़ी है मखसूस, वो भी जमा करवाएगा। चेयरमैन यूनियन काउंसिल जो है उसका केस मसालती काउंसिल को फॉरवर्ड कर देगा। मसालती काउंसिल जो है उसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन में याद रखिए, एप्लीकेशन में सिर्फ ये ना लिखा हो कि जी मैं शादी करना चाहता हूं, मुझे इजाज़त दी जाए। नहीं, उसमें आप वजूहात बताएंगे कि पहली बीवी या तो मेरी बीवी बीमार है या मेरे साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम ना रख सकती है या मेरे साथ वो बसना ना चाहती है, मुझे एज ए मियाँ के हकूक़ ना देती है, या वो मेरी औलाद नहीं होती है, या मेरी बीवी बूढ़ी हो चुकी है तो दूसरी शादी मैं जवान हूँ। यानी कि मुख्तलिफ वजूहात आप बताएंगे, तब दूसरी शादी की दरख्वास्त आपकी इस काबिल होगी कि उसके ऊपर कोई आपके हक में फैसला आ सके। ये खास ख्याल रखिए कि दरख्वास्त बड़ी मुफस्सल और जामे होनी चाहिए, उसमें ग्राउंड्स बड़ी वाज़ेह होनी चाहिए। उसके बाद दोनों फरीकैन को नोटिस हो जाएंगे, यानी कि बीवी को, जो मौजूदा बीवी हो जो इजाज़त नहीं दे रही उसको नोटिस होगा और दोनों को नोटिस होंगे। तो मसालती काउंसिल अपनी बाकायदा रीज़न के साथ वो लिखेगी और यूनियन काउंसिल एक फैसला उसमें वो जो फैसला होगा कि जी क्या ये मर्द जो है दूसरी शादी कर सकता है, उसको इजाज़त दी जाएगी। अगर वो इजाज़त ऐसे नहीं होगी, वो इजाज़त मशरूत होगी। उसमें ये लिखा जाएगा कि वो पहली बीवी के जो हकूक़ हैं वो पूरा करेगा, नानुन नफ़का देगा। जैसे इस्लाम में है कि शादी आप दूसरी तब करें जब पहली बीवी को आप खुश रखें, उसको कपड़ा लत्ता जो भी है उसको मुकम्मल करें, उससे अज़दवाजी हकूक़ पूरे करें। अदरवाइज मज़हब इस्लाम में शदीद किस्म की वार्निंग है। इजाज़त तो ज़रूर दी गई है लेकिन साथ साथ वार्निंग भी दी गई है। अगर आप वो वार्निंग आप उसकी जो है ना वो कर लेते हैं तो आपको चीज़ें जो है ना बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। अब इस्लाम में दूसरी शादी में कुरान पाक में क्या लिखा गया, कुरान पाक क्या कहता है? कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर लिखा गया, एंड इफ यू फियर दैट यू कैन नॉट एक्ट equitably towards orphans, then marry such a woman as seems good to you. 2 and 3 and 4. But if you fear that you will not do justice between, then marry only one. इसका जो क्रक्स तर्जमा है वो ये बनता है कि अगर आप ये समझते हैं कि आप एक से ज़्यादा बीवियों के दरमियान आप
कर सकते हैं, इंसाफ कर सकते हैं, तो फिर आप दूसरी शादी करें। अगर आपको ये डर है कि आप इंसाफ नहीं कर सकते, यानी कि आप खाना पीना, कपड़ा, टाइम, ये सारी चीजें बराबरी के साथ नहीं दे सकते, तो दूसरी शादी ना करें। इसकी बड़ी सख्त पकड़ है। अगले जो मरने के बाद जो जिंदगी है उसमें आपकी पकड़ होगी, और ये पकड़ बड़ी सख्त है। सबसे पहले हमें लाइफ आफ्टर डेथ का ख्याल रखना चाहिए। अब आते हैं कि जी दूसरी, अगर बीवी शादी की इजाजत दे देती है तो फिर तो मसला ही हल हो गया। अगर नहीं देती तो यूनियन काउंसिल दे देगी। अगर कोई औरत जिसके मियां ने दूसरी शादी कर ली हो और उसकी इजाजत भी ना ली हो, यूनियन काउंसिल से भी इजाजत ना ली हो, तो उस सूरत में वो क्या करेगी? वो जो पहली बीवी है वो क्या करेगी? वो मजिस्ट्रेट के पास जाकर एक प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज करेगी। प्राइवेट कंप्लेंट के अंदर वो बताएगी कि मेरे मियां ने या मेरे खामंद ने मेरी इजाजत के बगैर दूसरी शादी कर ली है और मुझे नहीं बताया गया, तो वो ये इसने जुर्म किया है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 5 के तहत जुर्म किया है, और इस जुर्म की उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर दूसरी शादी साबित हो जाती है, वो सबूत पेश कर देती कि मेरे मियां ने दूसरी शादी की है, ये उसका निकाहनामा है, ये शादी की तस्वीर है, तो अदालत उसको, उस शख्स को बुला लेगी। अगर तो है वो गवर्नमेंट मुलाजिम, तो पक्की बात है उसकी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि उसको 1 साल सजा और 5,000 जुर्माना होगा। सजा में खास तौर पर ये चीजें जो अगर आप साबित कर सकते तो सजा से आप नहीं बच सकते। अगर पहली बीवी साबित कर देती है, आपने पहली बीवी के नान नफके का, ये चीजों का ख्याल रखना है, तब आप जाकर दूसरी शादी के बारे में सोचें। अगर आप पहली बीवी के हकूक पूरे नहीं कर सकते, अपने बच्चे आपके भूखे हैं, तो दूसरी शादी आप कैसे कर सकते हैं? आप फौरन कहते हैं कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है, और भाई इस्लाम में 4 शादियों के साथ एम्बार्गो लगाया गया है कि आप जस्टिस करें, आप इनजस्टिस ना करें, आप उनके खर्चा हर्जा पूरा करें। और दूसरी बात, एक तो यह है कि 1 साल सजा और 5,000 जुर्माना होगा, उसके साथ साथ उस औरत को, पहली बीवी को, आप फिल फौर उसका जितना भी मुअज्जल और गैर मुअज्जल, प्रॉम्प्ट और जो गैर मुअज्जल, जितना भी हक महर है, 5 लाख है, 2 लाख है, वट जितना भी लिखा गया है, वो आप फौरन अदा करेंगे। उसकी अदायगी में छूट नहीं है। अगर वो आप अदा नहीं कर सकते तो आपकी जो जायदाद है वो अटैच कर दी जाएगी, आपको आपकी प्रॉपर्टी बेचकर उस औरत को हक महर दिलवाया जाएगा। इसमें लॉ बड़ा क्लियर है। मजिस्ट्रेट प्राइवेट कंप्लेंट को सुनेगा, और अगर आप कानून पर अमल दरामद करते हैं और कानून के मुताबिक दूसरी शादी करते हैं तो फिर कोई मसला नहीं है। यह भी गलत है कि अगर आपको शादी की जरूरत है, आप दूसरी शादी करना चाहते हैं, आपकी जरूरत है, आपके बच्चे नहीं है, आपकी बीवी बूढ़ी है, बीमार है, अज़दवाजी हुकूक पूरे नहीं हो रहे, या वो आपके साथ नहीं रहना चाहती, या वो उसके साथ कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, तो आप, ये नहीं है कि कानून इतना सख्त भी नहीं है कि आपको जीने के हकूक भी आपके ख़त्म हो जाएंगे। आपको आईन पाकिस्तान आर्टिकल 35 भी शादी के जो इंस्टीट्यूशन की प्रोटेक्शन देता है। बहुत सारे कवानीन आपके हक में भी हैं, मर्द के भी हक में हैं, लेकिन औरत को भी प्रोटेक्शन दी जाती है पॉलीगैमी की सूरत में। औरत की जो नान नफका है वो पूरा होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ताज़ा वीडियोस मिलती रहें। उम्मीद है इंशाअल्लाह आपके साथ इंशाअल्लाह मुख्तलिफ प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौजू पर डिस्कशन जारी रहेगी और आगाही का सफ़र हम जारी रखेंगे। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।